Good morning to all. I am Dr. Manju Gupta, Associate Professor, Department of Social Science, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम 12 यूनिट्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है वाक्य किसे कहते हैं, या वाक्य क्या होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम हमारी इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य जो है शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। यानी वाक्य में क्या करते हैं, वाक्य में व्यक्ति अपने विचारों का, व्यवस्थित विचारों का आदान प्रदान करता है। एक सामान्य वाक्य जो होता है उसमें कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। यानी तीनों चीज़ों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि वाक्य का प्रयोग हम हमारा जो रोजाना की जो बातचीत होती है, हमारा जो भाव होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है, हमारे जो विचार होते हैं, उनको हम प्रकट करने में वाक्यों का प्रयोग करते हैं। लेकिन शब्दों का सही विन्यास के संकलन को ही वाक्य कहा जाता है। अगर शब्दों का सही विन्यास नहीं होता, सही अर्थ नहीं निकलता, तो उसे हम वाक्य नहीं कहते। तो कह सकते हैं हम कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों का एक ऐसा व्यवस्थित समूह होता है जिससे कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाक्यांश क्या होते हैं। वाक्यांश जो है शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सही अर्थ निकलता है, वो तो होता है वाक्य। और जिन समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि दरवाजे पर, या वृक्ष के नीचे, या छत के ऊपर। अब ये जो तीनों वाक्यांश हैं, ये जो शब्द हैं, इससे हमें पता नहीं चल रहा कि दरवाजे पर क्या है, वृक्ष के नीचे क्या है, या छत के ऊपर। हमें कुछ इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये वाक्यांश है। इन वाक्यों का अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि वृक्ष के नीचे, हमें सेंटेंस समझ आ रहा है, लेकिन इसका क्या अर्थ निकल रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे वाक्यों को जिनका कि सही पूरा अर्थ नहीं निकलता, उन्हें वाक्यांश कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वाक्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वाक्य जो अमूमन है, मुख्य रूप से 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। फर्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। वाक्यों को जो है 2 प्रकार से बांटा गया है, एक रचना के आधार पे और दूसरा अर्थ के आधार पे। अगर रचना का मतलब है कि वाक्यों को जो बनाया जाता है, वाक्यों की जो रचना की जाती है, उसमें वाक्य 3 प्रकार से बनते हैं। कोई सरल वाक्य हो सकता है, संयुक्त वाक्य हो सकता है और मिश्र वाक्य हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं कि इन तीनों का क्या मतलब है, उदाहरण से इनको हम समझते हैं। सबसे पहले है सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य के साथ साथ केवल एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी जो सरल सेंटेंस होगा उसमें एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। उद्देश्य का मतलब होता है कि हमें वो बताएगा कि वो क्या सिर्फ एक उद्देश्य के लिए बना है। उदाहरण देखते हैं, शामू स्कूल जाता है। अब जो शामू स्कूल जाता है उसमें एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? स्कूल जाना। एक विधेय है, शामू स्कूल जाता है। तो इस तरीके के जो वाक्य बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, यानी इनकी रचना सरल तरीके से की गई है, जिसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। तो ये हो गया
सरल वाक्य। दूसरा हम वाक्य जो होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़कर बनते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मोहन आया और सो गया। इसमें दो चीज़ें हमें दिख रही है, एक तो मोहन आया, हमें पता चल रहा है मोहन आया और मोहन सो गया, मतलब मोहन ने दो काम किए, मोहन आया भी और मोहन सो गया। तो इस तरीके के वाक्य में योजक शब्द हो गया और क्या है, योजक शब्द है। तो संयुक्त वाक्य में क्या है कि जो दो सेंटेंस बन रहे हैं उसके बीच में कोई योजक शब्द होगा, तब जाके सेंटेंस के दो अर्थ निकलेंगे, दो कार्य हो रहे हैं इसमें। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट हम देखते हैं मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक उपवाक्य पर एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक तो क्या होगा, उपवाक्य होगा, और दूसरा आश्रित वाक्य होगा। उदाहरण देखते हैं, हम लगाते हैं जो, कि, इतना, उधर, कब, कितना, जब, तब, जैसा, वैसा, वह आदि शब्दों से जुड़े हुए जो वाक्य होते हैं ना, हम कई बार सेंटेंस बोलते हैं, हम गए किंतु, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ पर। तो इस तरीके से जब, तब, जैसा, वैसा या इस प्रकार के जो शब्द जुड़े हुए रहते हैं उस प्रकार के वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य, ठीक है। तो रचना के आधार पे वाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और अब आगे हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगर हम अर्थ के रचना के आधार पे जैसे 3 प्रकार थे, वैसे ही अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक और संदेहवाचक। इन सभी को हम आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है विधिवाचक वाक्य। मतलब विधिवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है, वह वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की हमें जानकारी दी गई हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत एक देश है, सीता के पिता का नाम जनक है, राम अयोध्या के राजा हैं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये ऐसा वाक्य है जिसमें कि हमें किसी चीज़ की जानकारी मिल रही है। जैसे भारत क्या एक देश है, हमें जानकारी मिल रही है कि सीता के पिताजी का नाम जनक था, या महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं जिनसे कि हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, तो वो होता है विधिवाचक वाक्य। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जैसा कि हम जानते हैं, इस पर लिखा हुआ है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। यानी कोई प्रश्न किया गया हो, जैसे अकबर किसका पुत्र था, प्रश्नवाचक है। राम के पिता कौन थे, पूछा जा रहा है ना, किसी के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि राजा जनक कहाँ के राजा थे, या राम के भाई का क्या नाम था। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद आता है निषेधवाचक। जिन वाक्यों में से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, निषेध का मतलब होता है नहीं होना, ठीक है, तो उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, उसने आज पढ़ाई नहीं की। आप देख रहे हैं सभी सेंटेंस में नहीं आ रहा है, निषेध आ रहा है, कार्य न होने का भाव प्रकट हो रहा है कि मैंने ये नहीं किया, आज मैं सोया नहीं, आज मैंने पढ़ाई नहीं की। तो इस तरीके के जो वाक्य बनेंगे उन्हें कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। इसके बाद आता है आज्ञावाचक वाक्य। हम जानते हैं कि किसी प्रकार का अगर कोई आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है कि आपको ऐसा करना है, तो वो हो गया आज्ञावाचक। जैसे बैठो, उठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहिए या शांति बनाए रखें। इसमें क्या है, आज्ञा दी जा रही है, कोई चीज़ कहने को करने को कहा गया है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं आज्ञावाचक वाक्य।
इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है। अच्छा, क्या वह यहाँ आ गया, मतलब पता नहीं है आ गया, थोड़ा सा संदेह है कि आ गया नहीं आया, क्या आप बाज़ार से आ गए, क्या आज आपने होमवर्क किया नहीं किया, या क्या उसने काम कर लिया। इन सभी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि एक संदेह का हमें बोध हो रहा है। तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद होता है विस्मयादि वाचक वाक्य, जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। गहरी अनुभूति का मतलब होता है कि आप, जैसे हम चौंक के बोलते हैं ना, आहा वाह, बल्ले बल्ले, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओ कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। जिसमें कि ऐसा भाव है जिसमें कि हम केवल अनुभूति, ओ उसमें क्या हो रहा है, अनुभूति हो रही है हमें आनंद की। तो इस तरीके के जो वाक्य बनाए जाते हैं वो होते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है इच्छावाचक, यानी जिसमें कि इच्छा, यानी हम किसी को कह रहे हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं कि आपका नववर्ष मंगलमय हो, आप खूब उन्नति करें, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें कि व्यक्ति इच्छा व्यक्त करता है, उसमें वो अपनी आकांक्षा व्यक्त करता है, उसमें वो अपने भाव या आशीर्वाद स्वरूप कुछ देता है, तो इस प्रकार के जो वाक्य बनते हैं उन्हें हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद आता है लास्ट संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है। संकेत मतलब पता चलना चाहिए कि किसी ने संकेत किया है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, राम का मकान उधर है, तो इसमें क्या है, संकेत दिया गया है कि राम का मकान उधर है। या जो भी मान लीजिए और भी बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिसमें कि हमें बोध होता है कि सूरज इधर की दिशा से उगा। मान लीजिए पूर्व नहीं बोला और इधर बोल दिया, उधर बोल दिया, या वो उधर खड़ा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तो हमने देखा कि अर्थ के आधार पे जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ठीक है, थैंक यू। आप सबको समझ में आ गया होगा।